Come learn mathematics. 9 exercise 8.2 question number first. ABCD is a quadrilateral. ABCD आपका quadrilateral है in which PQ and RS are midpoint of side AB BC and CD. देखिए P आपका AB में है साइड पे, BC में Q and DC में R and AD पे S and also AD is diagonal. और AC क्या आपका डायगोनल है, तो प्रूव करना है हमें कि SR पैरेलल AC, SR जो है वो पैरेलल AC के होगा, ये जो साइड्स है, ठीक है, एंड आल्सो SR हाफ है AC के, SR जो है वो AP से क्या है, हाफ है, एंड PQ एंड RS आपका इक्वल होगा, और इसके अकॉर्डिंग हमें ये भी बताना है कि वो पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्टली यहाँ पे हम शो करते हैं गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन शो करते हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच PQ R and S such that PQ R and S are midpoint of P AB का है एंड BC CD एंड D। क्लियर। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये आपके सामने है, SR पैरेलल AC और SR हाफ AC। तो चलिए फर्स्ट पहले SR पैरेलल AC को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे शो करते हैं प्रूफ, टू प्रूफ आप नोट कर लीजिएगा, प्रूफ हम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली प्रूफ, तो फर्स्टली SR पैरेलल AC के लिए देखिए SR कहाँ है, AC, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए S भी मिड पॉइंट है, R भी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसे हाफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अगेंस्ट आप देखिए यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है, Q है। तो क्यों ना हम ये ट्रायंगल ले लें, अगर हम इस प्रॉपर्टी में अगर प्रूव कर पाए तो उधर भी हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC पे लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखते हैं P इज़ द मिड पॉइंट एंड Q इज़ आल्सो मिड पॉइंट, सो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या शो करती है कि मिड पॉइंट अगर है तो इसे टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मिड पॉइंट्स जब हम यहाँ पे शो करते हैं और ये ज्वाइन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, PQ पैरेलल AC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल AC, किसके अकॉर्डिंग, ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि अगर मिड पॉइंट्स में अगर टू साइड्स इंडिकेट करते हैं और उन्हें जो ज्वाइन कर देता है तो उसके फ्रंट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं ये तो पैरेलल हो गया, देन अब ये दोनों ऐड हैं, तो ऐड हैं तो ये भी आपके पैरेलल्स होंगे। तो पैरेलल्स के अकॉर्डिंग हम इसे क्या शो कर सकते हैं कि PQ जो है वो हाफ है किसके, AC के। क्लियर। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो रही है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। याद रखिएगा ये मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी है। अगर आपको प्रॉपर्टी देखना है तो आप देख सकते हैं, ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, द मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे आपका ट्रायंगल है, देख लीजिए, ये EF पैरेलल क्या है, BC, पेज नंबर है 148। यहाँ पे फैक्ट बताया गया है कि EF पैरेलल BC, ये देखिए EF पैरेलल BC हुआ, और EF जो होगा वो हाफ होगा BC के, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आया है, आप देख सकते हैं, ओके। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम SR पे भी जा सकते हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, AC एंड D, तो इन ट्रायंगल ACD, और याद है ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है, मिड पॉइंट S एंड R। तो आप यहाँ पे भी हम नोट कर सकते हैं, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD है, एंड R इज मिड पॉइंट
ऑफ DC। तो इसके अकॉर्डिंग भी तो हम शो कर सकते हैं ना, SR पैरेलल क्या हो गया AC। तो SR पैरेलल AC एंड आल्सो SR हाफ AC। SR जो होगा वो हाफ होगा AC, क्लियर, लार्जेस्ट साइड का। तो ये आपकी सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन इसे शो कर लेते हैं, इसे सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। कैसे? 1/2 AC कैंसिल कर दीजिए, PQ एंड इक्वल टू SR। तो PQ इज इक्वल टू SR, वो भी आंसर आया आपका, देख लीजिए। PQ इक्वल टू SR सेकेंड पे है, ये सेकेंड फाइंड हुआ है। अभी SR पैरेलल AC अभी नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SR को पैरेलल AC क्यों। ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट पे ही है, देखिए AC से AC हम कट कर सकते हैं। तो PQ पैरेलल क्या हो जाएगा SR एंड PQ पैरेलल SR। ये आपका फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन हुआ और ये आपका सेकंड, क्लियर। ये देख सकते हैं SR पैरेलल AC हो SR एंड SR पैरेलल AC। तो SR पैरेलल हमने PQ किया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे अभी करेक्शन भी कर देते हैं। कैसे? ये तो एक प्रूफ हुआ। देन सेकेंड PQ पैरेलल अगर AC का होगा तो AC पैरेलल SR का होगा, तो यानी तीनों प्रॉपर्टी तो पैरेलल हुई ना। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे इग्नोर करके PQ पैरेलल AC। अब देखिए PQ का पैरेलल AC है और AC के पैरेलल क्या हुआ SR, तो ये भी तो पैरेलल हुआ ना SR, ये तीनों पैरेलल हो गए, इसका मीन्स हुआ। तो ये आप इसमें आपको क्या प्रूव करना था, SR पैरेलल AC। तो ये हो गया ना आपका SR पैरेलल AC। इसका मीन्स क्या हुआ आपका फर्स्ट नंबर SR पैरेलल AC। यानी हम SR पैरेलल AC लिखें या AC पैरेलल PQ लिखें, ये तो राइट है। ये आपका सेकेंड हुआ। एंड थर्ड क्या प्रूव करना है, PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रूव करने से पहले आप ये हमें मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। फ्रंट साइड इक्वल, तो अगर इक्वल प्रूफ हो गया तो हम पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं। तो PQRS देखिए PQR एंड S। तो चलिए शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए PQ इक्वल टू SR, ये आपका फर्स्ट एक्स। PQ इक्वल टू क्या हो गया SR। अब यहाँ पे देखिए PQ SR की इक्वल है, तो फ्रंट टू फ्रंट साइड्स इक्वल हुआ ना। तो इसका मीन्स क्या होगा, हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं PQ इक्वल टू SR। इसे थर्ड इक्वेशन कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि PQ पैरेलल, ये देखिए SR एंड PQ इक्वल टू SR, राइट। मतलब इक्वल भी है और साथ में क्या है पैरेलल भी है। तो PQ इक्वल भी है SR के और PQ पैरेलल भी है SR के। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये आपका पैरेललोग्राम हुआ। सो PQRS इज पैरेललोग्राम। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही साइड्स को आप पैरेललोग्राम कर सकते हैं। हम जब इन दोनों साइड्स को लिए तो ये पैरेललोग्राम हुआ। अगर हम A और S को लेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्या लिए मिड पॉइंट P एंड Q को, तो P एंड Q को लिए और SR को लिए, क्या हम ये मिड पॉइंट नहीं ले सकते P एंड S? जब PS लेंगे तो श्योर है कि ये भी आपका पैरेलल इसके साथ होगा। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिमिलरली क्या PS पैरेलल RQ, PS पैरेलल RQ एंड आल्सो PS इक्वल टू RQ। सो हो गया आपका, ये आपका प्रूफ हुआ कंप्लीट। नाउ सेकेंड नंबर, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है आपका रोम्बस है एंड PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA, जैसे हमने फर्स्ट नंबर किया। बस इसमें हमें ये शो करना है सो दैट जो कोऑर्डिनेटर है आपके पास ABCD, सॉरी कोऑर्डिनेटर मीन्स रोम्बस जो दिया है वो PQRS जो अंदर आपका मिड पॉइंट बनेगा वो एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। जो कोऑर्डिनेटर अंदर की ओर बनेगा वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, ओके।
तो फर्स्टली ए बी सी डी, यहाँ पे हम डायग्राम शो कर लेते हैं फर्स्ट। ए बी सी एंड डी, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट, तो फर्स्ट पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस, क्लियर, एंड ऑल्सो साइड्स ए बी सो दैट क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। तो पहले हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया क्लियर। लेकिन फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग जैसे हमने अभी प्रूव किया, डायगोनल्स के बिना हम उसे प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें एक ट्रायंगल की तो ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, इसे नोट करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हुआ, अगर रेक्टेंगल की दोनों प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है तो हमें दोनों साइड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्लियर। ये कंस्ट्रक्शन में आ गया। इंटरसेक्ट ओ पॉइंट। तो फर्स्टली सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। पी क्यू आर एस है, हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है फ्रंट टू फ्रंट साइड्स इक्वल हमें चाहिए, यानी पी क्यू आर एस की इक्वल हो, या तो फिर पी एस आर क्यू की इक्वल हो। देन 90 डिग्री, हमें एंगल भी 90 डिग्री शो करना है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट गिवन ABCD is a rhombus and PQR and S is are midpoint of AB, BC, CD and D. Clear? Given complete. एंड टू प्रूफ क्या करना है हमें कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी हमें फाइंड हो गई कि हमें करना क्या है, कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, क्लियर, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्टिंग 8 पॉइंट ओ। ये आपका कंस्ट्रक्शन भी हो गया। चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि इनके फ्रंट टू फ्रंट साइड्स इक्वल हो जाए। तो जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे किया उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी है। तो चलिए फर्स्ट जैसे उसमें ए बी सी लिए थे, इसमें भी लेते हैं ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर। अब ए बी सी में आप मिड पॉइंट सर्च करिए, पी एंड क्यू। तो नोट कर दीजिए यहाँ पे, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या शो कर देंगे, पी क्यू पैरेलल क्या हो गया, ए सी। और आल्सो हमने क्या फाइंड किया कि ये जो मिड पॉइंट होता है ये हाफ होता है ए सी के, यानी पी क्यू हाफ है ए सी की। ये तो क्लियर हो गया। किसके अकॉर्डिंग हुआ ये, मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर। अब इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक ट्रायंगल अटेंड कर लिया। अब सेकेंड ट्रायंगल पे चलते हैं, ए डी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, तो इसमें मिड पॉइंट क्या है, एस एंड आर। तो एक साथ ही लिख लेते हैं, एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ एस किसका है, ए डी, एंड आर डी सी। तो डी सी हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो गए, यानी आर एस पैरेलल ए सी। तो एस आर पैरेलल ए सी किसके अकॉर्डिंग हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसे हम सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं,
ये भी हाफ शो करेगा, जैसे हमने इसमें हाफ शो किया, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पैरेलल्स के अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AC, अगर AC को हम कट कर दें तो हमें PQ पैरेलल क्या हो जाएगा, SR, ये तो क्या मिल गया हमें, PQ पैरेलल SR। चलिए PQ कहाँ है, ये है, और पैरेलल SR, तो ये तो चलिए इक्वल पैरेलल हुआ। तो क्योंकि अभी हमें रोम्बस शो करना है, रोम्बस में हमें फ्रंट टू फ्रंट साइड से इक्वल भी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो फ्रंट साइड के लिए ये इसको भी प्रूव करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इस क्या लेंगे, अब ट्रायंगल ABD, अब इस साइड से लेते हैं, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABD, इसमें क्या है मिड पॉइंट P एंड S, तो P एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ P किसमें, AB, एंड S आपका AD पे है, तो इस ये किसके पैरेलल हो जाएगा, PS पैरेलल DB, तो PS पैरेलल आपका BD, ये आपका हुआ थर्ड इक्वेशन। अब सेम ABD लिए, अब इस बार BCD भी ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल BCD, अब यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, इसमें आपका RQ है मिड पॉइंट, R एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ, R है DC का एंड Q जो है वो BC का है, क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग आप ये तो देख सकते हैं, ये आपका DC और BC है ना, तो RQ पैरेलल किसके हुआ, DB के, तो RQ जो पैरेलल हुआ वो BD है, ये आपका फोर्थ हुआ। अब थर्ड एंड फोर्थ पे ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो BD से BD कैंसिल हुआ ना, तो हमें क्या रिजल्ट मिला, PS पैरेलल RQ। तो चलिए PS पैरेलल SR हुआ और दूसरा PS पैरेलल RQ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये है, ये PS पैरेलल SR, PS पैरेलल सॉरी ये PS नहीं है, ये PQ है ना, PQ, देखिए PQ पैरेलल क्या हुआ, SR, और सेकंड क्या आ गया, PS पैरेलल RQ, ये PS पैरेलल किसके हुआ, RQ। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो अंदर आपका डायग्राम बना हुआ है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसे हम फिफ्थ कर लेते हैं, और ये जो हमने फाइंड किया इसे सपोज A कर लेते हैं और इसे B कर लेते हैं इक्वेशन को। तो फ्रॉम इक्वेशन मतलब A और B से ये प्रूफ होता है कि PQRS इज पैरेललोग्राम। चलिए पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब पैरेललोग्राम्स के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि हम रेक्टेंगल के करीब हैं। क्यों, पैरेललोग्राम क्या होता है, फ्रंट टू फ्रंट साइड्स इक्वल होते हैं, फ्रंट टू फ्रंट होते हैं ना, ये तो ये फ्रंट टू फ्रंट, ये अब ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, अगर हम इसमें कोई भी एंगल 90 शो कर दें तो पैरेललोग्राम हट के क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम फोकस करते हैं इस 90 डिग्री की ओर, तो 90 डिग्री हमें कोई भी कॉर्नर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ट्रेंगल पे कोई भी हम एक कॉर्नर ले लेते हैं, R ले लें, Q ले लें, P कोई भी ले लेते हैं, चलिए हम S ले लेते हैं। तो इस कॉर्नर को हम 90 डिग्री शो कर देते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री शो करने के लिए हम ये बॉक्स जो है इसे ले लेते हैं, ठीक है। इसे हम नाम शो कर देते हैं S, इसे हम कर देते हैं F D, और यहाँ पे E कर लेते हैं, ठीक है, DEF। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम मान लीजिए ये है, तो पैरेललोग्राम को अगर हम 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो तो श्योर है ना कि 4 पार्ट्स इक्वल होंगे, तो हम इसमें एक पार्ट्स ले लेते हैं पैरेललोग्राम के। तो कौन सा पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं FOSE, क्लियर, ये आपका दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, SEOF इज पैरेललोग्राम, ठीक है।
अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, वी नो दैट, हम जानते, वी नो दैट इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट, आर इक्वल मीन्स एस जो है, एस के एंगल वो इक्वल होगा। तो एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंगल एस क्या होगा, ई एस एफ लिख सकते हैं ना। तो एंगल ई एस एफ इज इक्वल टू, अब इसके फ्रंट में ओ है तो ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि इन अ रोम्बस, क्योंकि भाई ये तो पूरा डायग्राम रोम्बस का है ना, तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, रोम्बस की प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो इन रोम्बस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कैसे, देखिए यहाँ पे हम रोम्बस बनाते हैं, रोम्बस की ओरिजिनल डायग्राम ये है। अब अगर ये डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करता है, आपको मालूम होगा यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। तो अब इसे गौर से देखिए, ये आपका डायगोनल है और ये आपका रोम्बस क्वेश्चन ही है, तो ये इंटरसेक्ट हुआ ना डायगोनल, तो ये आपका 90 डिग्री होगा ना सभी। तो ये जब 90 होगा तो ये 90 होगा, श्योर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा आपका प्रूफ हो गया ना 90 डिग्री। तो सो एंगल ई एस एफ इक्वल टू 90 डिग्री। सो पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ए। सेम क्वेश्चन, पी क्यू आर एस रोम्बस। तो अब हमें रोम्बस फाइंड करना थर्ड। तो थर्ड में आपने प्रॉपर्टी तो अटेंड किया कि रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स, और डायगोनल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। तो रोम्बस बनाने के लिए हमें सभी साइड्स को इक्वल करना है। तो जब हम इसे क्लियर करेंगे तभी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए डायग्राम पहले डिज़ाइन करते हैं। ए बी सी डी, ये हुआ ए बी सी एंड डी। पी क्यू आर एस मिड पॉइंट, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया एंड पी क्यू आर एस रोम्बस। तो कंस्ट्रक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्ट हम पहले ही कर देते हैं, नोट कर लेंगे फिर। ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। ओके, फर्स्ट गिवन ABC is a rectangle, is rectangle such that P, Q, R and S are midpoint। इसमें आपका हर एक क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम ही अटेंड होगा। मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD and DA। क्लियर? टू प्रूव PQRS इज रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। रोम्बस कंस्ट्रक्शन हम सिमने एक ही किया, ज्वाइन AC। तो चलिए प्रूव करते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट है साइड्स को इक्वल करना, PQ और PS को, ये इसमें फोकस करना है, SP या PQ, ये तो फिर SR ये RQ, क्योंकि फ्रंट टू फ्रंट इक्वल तो ऑलरेडी हो जाएंगे मिड पॉइंट से, लेकिन हमें ये दोनों इक्वल करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली जैसे हमने हर क्वेश्चन में अटेंड किया, हम फर्स्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे ABC से। तो P एंड Q आर मिड पॉइंट, सेम रूल्स रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट्स आर, P किसका है AB एंड Q BC। तो मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या हो गई, PQ पैरेलल AC, ये आपका पैरेलल AC हुआ। इसके अकॉर्डिंग हम क्या नोट कर सकते हैं, PQ जो होगा वो हाफ होगा AC के, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ।
किस रीजन से? मीडियम मिड पॉइंट थ्योरम, MPT। ठीक है। अब सेम, अब आप इसके अपोजिट डायरेक्शन पे चले जाइए, ADC। तो इन ट्रायंगल ADC, तो इसमें मिड पॉइंट क्या है? S एंड R। तो S एंड R और मिड पॉइंट ऑफ S किसका है? AD का, एंड R आपका DC। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग SR पैरेलल हो जाएगा AC का, तो SR पैरेलल हो गया आपका AC, एंड जो SR है वो हाफ ही होगा AC का। ये आपका सेकंड है, किससे? मिड पॉइंट थ्योरम, MPT। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन सभी क्वेश्चन में हमने किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए यहाँ पे AC कॉमन आप समझ लीजिए, PQ पैरेलल SR हो जाएगा, PQ पैरेलल SR। कैसे हो गया? सपोज आपके मोहल्ले में एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के मोहल्ले में आपका फ्रेंड है, तो श्योर हुआ ना कि तीनों एक ही आप मोहल्ले में हैं। भाई आपका फ्रेंड आपके मोहल्ले में है और एक आपका जो दूसरा फ्रेंड है उसके मोहल्ले में वही फ्रेंड है, तो श्योर है कि आप एक ही मोहल्ले में हैं। तो वही हुआ ना कि AC जो है PQ मोहल्ले में है और AC के मोहल्ले में SR है, तो श्योर है कि तीनों एक ही मोहल्ले में, तो PQ पैरेलल SR। ठीक है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/2 AC कैंसिल, तो PQ इक्वल टू SR। मतलब हमें पैरेलल के साथ वो इक्वल भी मिल गया है ना, PQ इक्वल टू R। देखिए पैरेलल भी है और इक्वल भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, पैरेलल का ये मीन्स नहीं होता कि वो इक्वल होगा, ये ज़रूर याद रखिएगा अपने माइंड में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा पैरेलल का पैरेलल मीन्स पैरेलल होता है, ना कि इक्वल। इक्वल प्रूव किया जाता है, इक्वल और पैरेलल का कोई संबंध नहीं है। क्लियर? अब यहीं से हमारा प्रूवमेंट हो गया। देखिए PQ इक्वल टू SR और पैरेलल भी है, तो पैरेलल की प्रॉपर्टी से पैरेललोग्राम हो गए। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, सो PQRS इज पैरेललोग्राम। ये आपका प्रूफ हो गया कि वो पैरेललोग्राम हुआ। अब हमें क्या इक्वल करना है? पैरेललोग्राम में तो फ्रंट टू फ्रंट साइड्स हुआ। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये साइड्स इक्वल कर दें, क्योंकि रोम्बस में तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं, अभी हमारे पास तो फ्रंट इक्वल है, तो PQ SP PS के इक्वल कर दें, तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल लेते हैं PAS। ठीक है, क्योंकि हमें ये इक्वल करना है ये दोनों को, तो PAS PBQ, राइट। नाउ इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल PBQ। ठीक है, अब हमें कॉन्ग्रेंस करना पड़ेगा, भाई साइड्स को इक्वल करने कॉन्ग्रेंस तो करना ही पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे फोकस करें कि AS, देखिए AS जो है वो क्या BQ के इक्वल होगा? श्योर होगा। कैसे? हम फर्स्ट नोट कर लेते हैं फिर हम बताते हैं BQ। ठीक है, कैसे हुआ देखते हैं। AS इक्वल टू BQ, ये है क्या है आपका ABCD रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अपोजिट इक्वल होते हैं ना रेक्टेंगल में, तो AD इक्वल टू BC। चलिए यहाँ पे हम रीज़न पूरा कर देते हैं, AD इक्वल टू हम BC तो नोट कर सकते हैं ना। ठीक है, S आपका मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, मिड पॉइंट अगर मान लीजिए एक लाइन है, हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं, अगर मिड पॉइंट है या इंटरसेक्टिंग है, ये दो नाम हमेशा याद रखिएगा। अगर मिड पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग, ये दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यानी AC है और यहाँ पे B है, तो यानी AB इक्वल टू BC होगा। तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग AS इक्वल टू SD होगा और BQ इक्वल टू CQ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये हाफ हुआ ना AS और ये हाफ हुआ BQ, तो AD के प्लेस पे हम 1/2 AS लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 इधर BQ लिख सकते हैं, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये आ गया आपका। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। देन सेकंड AP इक्वल टू PB, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, मिड पॉइंट अभी किए, तो AP इक्वल टू PB। मिड पॉइंट कौन मिड पॉइंट? P, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो दो हो गए। और थर्ड में हमारे पास देखिए एंगल A जो है एंगल B के इक्वल होगा।
किस अकॉर्डिंग से, क्योंकि पहले ही हमने बताया कि राइट रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाँ 90 शो करना है हमको, बताया ना रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी 90 होते हैं सभी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया, ईच 90 डिग्री। ये तो क्वेश्चन ही दिया है, तो 3 पार्ट्स हो गए, तो आपका क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस बन गया ना। किस रीजन से, साइड साइड एंगल ऑफ कंडीशन। तो ट्रायंगल हो गया, और हमें जो चाहिए वो आप नोट कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए था, पी एस इक्वल टू पी क्यू, ये पी एस इक्वल टू पी क्यू हो गया ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, सो पी क्यू आर एस इज रोम्बस, ये आपका प्रूफ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, AB जो है पैरेलल CD के है, BD is a diagonal, BD आपका डायगोनल है, इज द मिड पॉइंट, चलिए मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी लगानी है, AD का है, ठीक है। ए लाइन इज ड्रॉ थ्रो, अब एक लाइन हम यहाँ से थ्रो करते हैं, लाइन थ्रो करते हैं, जो लाइन गई है वो पैरेलल होगी AB के, तो ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग BC एंड F। अब देखिए BC को कहाँ F पे इंटरसेक्ट करती है, तो हमें वही प्रूव करना है कि जो ये इंटरसेक्ट की वो क्या होगा, मिड पॉइंट है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली गिवन ABCD इज अ क्या, इज अ ट्रेपेजियम such that which have AB parallel TC, right, and also EF parallel AB, ये भी तो बताया गया ना, जो लाइन पास थ्रू करती है, ये देखिए ए लाइन E पैरेलल टू AB, तो ये जो लाइन गई है वो AB के पैरेलल होगी, तो EF पैरेलल AB। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि तीनों ही पैरेलल हैं। यहाँ पे आप शो भी कर सकते हैं AB पैरेलल EF पैरेलल आपका DC, ये तीनों के तीनों पैरेलल हो गए, ठीक है, वही मोहल्ले वाली बात आ गई। देन टू प्रूफ क्या करना है, F इज मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, क्लियर। चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम मिड पॉइंट्स को ही अटेंड करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं AB पैरेलल किसके है, DC, या की प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी इक्वल है। यहाँ पे हम क्या शो कर सकते हैं कि प्रूफ में सबसे फर्स्ट हम नोट करेंगे कि AB जो है वो पैरेलल EF के भी है और पैरेलल DC के हैं, क्लियर। कैसे, ये तो गिवन है, क्लियर। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 मिड पॉइंट की ओर। तो फर्स्ट आपका मिड पॉइंट किस में दिख रहा है, E पे, तो ABD ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD क्या मिड पॉइंट है आपका, E, यहाँ पे हम कोई नाम शो कर लेते हैं, P ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो करेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, है ना, AD का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या हुई कि EP पैरेलल AB, तो EP पैरेलल क्या हो गया आपका AB, किससे हुआ ये, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम याद रखिएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने नोट कर लिया इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पैरेलल हो गया। अब देन सेकंड देखिए, एक साइड ये हुआ मिड पॉइंट, अब दूसरा मिड पॉइंट इधर है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। कैसे, ऐसे करेंगे तो देखिए, है ना, इसको अपोजिट करेंगे तो ये आपका मिड पॉइंट। तो इस बार हम ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, तो ये आपका मिड पॉइंट हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आपका पैरेलल बन जाएगा, PF पैरेलल DC। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो चलिए राइट करके इसे कर देते हैं। तो हम किस में लेने वाले हैं, इन ट्रायंगल BD एंड C, देख सकते हैं BD एंड C अपोजिट साइड से, उधर से। तो F इज द मिड, यहाँ पे मिड पॉइंट तो है, सॉरी यहाँ पे F तो मिड पॉइंट है नहीं ना, यहाँ तो हमारे पास कोई मिड पॉइंट है नहीं, यही तो प्रूव करना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, थ्योरम 8.1, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहने का मीन्स है कि अगर हम कोई भी लाइन ज्वाइनिंग करते हैं
तो उसका जो थर्ड साइड होगा वो भी उसके पैरेलल होगा। ठीक है, इसके कहने का मीन्स है कि अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो ये भी मिड पॉइंट हुआ। क्लियर, मतलब ये अगर मिड पॉइंट है तो ये, तभी ना आपका ये पैरेलल हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे, जब आपका यहाँ पे ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो ई पी भी तो पैरेलल होगा ना ए बी के। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ई पी है तो यहाँ पे हमें थोड़ा शो करना पड़ेगा, ई पी पैरेलल क्या हुआ ए बी के, पैरेलल है। तो अगर ई मिड पॉइंट हुआ तो पी भी मिड पॉइंट होगा। सो पी इज मिड पॉइंट ऑफ किसके, बी डी के। तो ये बी डी का मिड पॉइंट हुआ। अब मिड पॉइंट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बी पी इक्वल टू पी डी, ये हुआ। क्लियर, या फिर ये मिड पॉइंट हुआ, हम ये इक्वल लिख सकते हैं, या तो फिर ये मिड, देखिए ये मिड पॉइंट था तो हमने क्या शो किया कि ई पी पैरेलल ए बी। ठीक है, ये देखिए लिखे हैं, नोट किए हैं, राइट। अब जब ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट है तो श्योर है कि ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, मिड पॉइंट थ्योरम की। इसे हम कन्वर्स मीडियम पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका, पी एफ पैरेलल डी सी। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे, बी डी हुआ तो पी एफ पैरेलल डी सी। किस रीजन से, यहाँ पे याद रखिएगा, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स इसको बोलते हैं, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्स। तो पी एफ पैरेलल क्या हो गया डी सी के। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एफ भी मिड पॉइंट होगा, जैसे हमने पी को मिड पॉइंट बताया वैसे एफ भी तो मिड पॉइंट होगा ना। तो हम सो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्लियर, किससे, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये आपका प्रूफ हुआ।